हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। अब बना रही थी मैं धनिए की पंजीरी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धनिए की पंजीरी होना बहुत ज़रूरी होता है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया था घी। अब डाल दिए थे मखाने। मेरे पास इतनी मखाने थे, तो इनको हल्का सा ब्राउन तक भून लूँगी। अब इनको निकाल लूँगी मैं कढ़ाई से। अब डाल दूँगी किशमिश। हल्की हल्की भून लूँगी मैं किशमिशों को। सुबह लड्डू और नारियल की मिठाई बनाई थी, उसमें डाल दी थी मैंने किशमिश। किशमिश भी इतनी बची थी। अब डाल दूँगी मैं धनिया। ये मैंने घर पे ही पीसा था मिक्सी में। हल्का ब्राउन तक धनिए को भून लूँगी मैं। मैं तो हर जन्माष्टमी पे अपने घर ही मिक्सी में पीसती हूँ धनिया। ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है। गैस कर दूँगी बंद। अब इसको हल्का ठंडा होने दूँगी। अब डाल दूँगी मैं इसमें बूरा। अब दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और डाल दूँगी किशमिश और मखानों को। पंजीरी में तैयार हो चुकी है। अब जब तक बच्चों के त्योहार है, अब मैं करने लग गई हूँ ठाकुर जी की पूजा। इन सब पे तो घंटी बजाई थी। फिर कान्हा जी का खिलौना है ये झुंझुना, इससे बजा देती हूँ। अब कान्हा जी का जन्म हो चुका है। राधे राधे। हर कोई अपनी अपनी तरह से ठाकुर जी का जन्म कराते। मैं तो ऐसे ही कराती हूँ। मेरा बेटा भी व्रत था, उसने भी व्रत रखा था। मैंने तो बहुत मना की थी कि बहुत लंबा दिन हो जाता है, पर वो माना ही नहीं। पर बहुत अच्छी तरह से रखा उसने। अब काट देती हूँ खीरे को। कट ही नहीं रहा था। खीरे को काटना शुभ माना जाता है।
अब इसको सुबह हम प्रसाद के रूप में सब खा लेंगे। तो सबसे पहले मैं गणेश जी का पूजन कर देती हूँ, स्नान करा दिया और लगा दूंगी चंदन, अक्षत समर्पित कर दूंगी, पुष्प समर्पित कर दूंगी, कलाव रूपी वस्त्र रूपी समर्पित कर दूंगी और कर दूंगी मैं दीपक की पूजा, क्योंकि अग्निदेव साक्षी होता है पूजा का। मैं तो रोज़ डेली पूजा करती हूँ तो दीपक को तिलक लगाती हूँ। अब करा देती हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो सुबह भी मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ, शाम को भी पंचामृत से स्नान कराती हूँ। और पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है: दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और शहद और घी चढ़ा दूंगी। और ये पहना था मैंने आज अपनी शादी का लहंगा, क्योंकि शादी के बाद ये 2-3 बार ही पहना, जब से ऐसे ही रखा था। आज मैंने सोचा कि पहन ही लूँ। और मेरे कान्हा जी का जन्मदिन था तो आज तो पहनना ही था मुझे। तो पंचामृत से स्नान करके ठाकुर जी पर चमक सी आ जाती है। और ये मैं दाऊ जी से लेके आई थी नई पोशाक। मैं एक ही पोशाक लेके आई थी, क्योंकि मेरे कान्हा जी के पास बहुत सारी पोशाक रखी हैं। और दाऊ जी में तो वैसे भी महंगी मिलती है, मैं तो हमेशा वृंदावन से लेके आती हूँ। मैं नहीं जाती हूँ तो जीजी आती है तो जीजी भी मंगा लेती हूँ। दाऊ जी से तो मैं बहुत ही कम खरीदती हूँ। एक पोशाक और ये मुकुट लेके आई थी मैं आज, और सज के तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और मुझे तो मेरे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगते, छोटे हैं पर मुझे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मेरे बच्चों ने गुब्बारे फुला के पहले लगा दिए थे। और लड्डू गोपाल को इत्र लगा दूंगी। और तुलसी की पत्ता रख दूंगी भोग में। कलावा रूपी वस्त्र अर्पण कर दूंगी राधा कृष्ण जी के लिए। अब फूल समर्पित कर दूंगी। हम तो सादा सिंपल पूजा करते हैं। ये पंचामृत के जल को हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे सब लोग। यह है मेरी ठाकुर जी की भोग की थाली। ये थे आज कान्हा जी का जन्मदिन था तो टॉफी। पूजा मेरी हो चुकी की, आरती कर दूंगी मैं बाद में। यह है मेरी भोग की थाली ठाकुर जी की। यह पंजीरी, ये लड्डू, ये टॉफ़ी, माखन मिश्री था, दही। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, कितने सुंदर लग रहे हैं।
सब भोग में रखे हैं तुलसी के पत्ते। हम तो शाम को जब चंदा निकल आता है तो चिंगारी पे भोग लगाते हैं। ये झुला रही हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। ये झूला हमने घर पे ही बनाया था। ये हमने सावन में बना दिया था, तो हरियाली तीज पे झुलाए थे कान्हा जी रक्षाबंधन पे। और आज तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो कान्हा जी झूलते झूलते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं झूले में। ये थी हमारी फलाहार की थाली। ये बनाए थे मैंने आलू, काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के। ये थी नारियल की मिठाई, ये है लड्डू दही, और ये है मेरी हो चुकी है। फलाहार हमने कर लिया है। अब सुला दूंगी ठाकुर जी को। पूजा फलाहार करते करते हमको 1 बज चुका है। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद फ्रेंड्स।